अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 16 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, तख्त हिला देने वाली 3 ऐसी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर मुज़ाकरात वाले सीन का मामला है, जिसके ऊपर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके बुज़रा ओहदेदार हर तरह की लेपा पोती कर चुके हैं, हर तरह का जवाब ढूंढ चुके हैं, लेकिन इनका काम बन के नहीं दे रहा। और अब 3 ऐसे एविडेंट वाकयात हुए हैं आज की तारीख में, अब से थोड़ी देर पहले, जो इस बात के गम्माज हैं कि इनके लिए सब अच्छा नहीं है। जो कुछ ये दिखा रहे हैं, जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना है नहीं। कहानी इससे बढ़कर नेक्स्ट लेवल की है। वो कहानी क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, लेकिन उससे पहले आज जुम्मा भी है, शबे मेराज शरीफ भी है। आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हैं, आप मुसलमान हैं, आप इंसानियत के लिए दर्द रखते हैं, तो आपसे गुजारिश यह है कि जितने लोग इस वक्त कैदो बंद की सोबतों में हैं, जितने असीरान हैं, उनकी रिहाई की दुआ कीजिए। जितने लोग मुश्किल हालात में हैं, बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की दुआ कीजिए। जितने लोग तंगी, परेशानी और तकालीफ का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आसानियों की दुआ कीजिए। इस दुआ के साथ व्लॉग का बाकायदा आगाज करेंगे। गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी जो घंटा है इसका, वो आप अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ये जो टाइटल के नीचे, वीडियो के नीचे टाइटल होता है, उसके नीचे हैशटैग होते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, उसको क्लिक करके हिस्सा बन जाए तो नोटिफिकेशन बाज़ औक़ात नहीं मिलते हैं, तो यहां मिल जाया करेंगे। 3 ऐसे वाकयात, आज की तारीख के 3 ऐसे वाकयात। आप कभी सोच सकते थे कि FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके जो ओहदेदारान हैं वो मईशत की गिरानी, टेक्सटाइल सेक्टर के डूबने, इंडस्ट्रीज के तबाह होने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसको कवरेज बराह रास्त मिलेगी नेशनल मीडिया के ऊपर। यह हो नहीं सकता था अगर होना मकसूद ना होता, तो होना मकसूद था। उसकी रीजन यह है कि हालात काबू में नहीं है और मईशत संभल नहीं रही है। अब FPCCI के जो चेयरमैन है, उन्होंने मईशत का नौहा पड़ती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हमारी 3 नस्लें लग गई इंडस्ट्री खड़ी करने में, वो दिनों में कब्रिस्तान बन गई हैं, यानी खंडर बन गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, सीमेंट, टाइल, स्टील, पेंट, फर्नीचर इंडस्ट्री बंद हो रही है, पावर लूम्स बंद हो रही हैं और यहां पर इंजॉयमेंट चल रही है कि खुदारा आप तरस खाएं। आप ये देखें कि वो पावर लूम्स जो एक अरसे से काम कर रही थी, वो बंद होना शुरू हो गई। दर्जनों की तादाद में टेक्सटाइल मिल ओनर्स, उन्होंने कारोबार को बंद करके दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये उस वक्त होता है जिस वक्त सब अच्छा ना चलने की नवीद हो। जो लोग ये समझ रहे हैं कि सब अच्छा है, ऑल इज वेल, वो अपने दिमाग का टेस्ट करा लें। पहला फैक्टर ये है जो कि देखने को मिला। दूसरा, मैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का एक आर्गुमेंट देख रहा था, गो कि मैं इनके इस आर्गुमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए क्योंकि एक ऐसी हुकूमत जो मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आई हो, फॉर्म 47 के साथ आई हो, उसका जो बानी कायद है वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि यह करा ले। बहरहाल, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया। अब इसमें कितनी सदाकत है, इसका फैसला वक्त करेगा कि क्या वाकईतन महमूद खान अचकजई साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया था कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, और क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने मुक्तदरिया से अपनी खुनक निकालने के लिए, यही कहना चाह रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब, खुनक निकालने के लिए, या माजी में जो बीच में कुछ दिन ऐसे आए थे जिसमें इनकी मर्जी के कुछ लोग नहीं भर्ती किए गए, तो उसके ऊपर उन्होंने खुनक निकालने के लिए महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनवाया और वो बन भी गए। मैं इसको कम से कम बाय नहीं करता, लेकिन ये कह रहे हैं, तो इसमें भी मुझे इस बात का इशारा मिल रहा है कि हालात ठीक नहीं है। ये दूसरी बड़ी तख्त लर्जा देने वाली खबर है। अब तीसरी खबर
इसके आगे भी खबरें हैं, लेकिन ये तीसरी खबर मैं आपको बता देता हूं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स, यानी अदालतों में काम करने वाले जो जजेस हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिवाइस हुए हैं। 1 साल हो गया है इसको गजट को शाये हुए, लेकिन वो अभी तक पब्लिक नहीं हुए थे। तो एक अदद मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिनका नाम मोहसिन अख्तर कियानी है, ये वो जस्टिस साहब हैं जो बाकी जजेस साहब के साथ मिलकर तकरीबन कोई 5 और जजेस थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। हालात की गिरानी का नौहा इन्होंने पढ़ा था और साथ में यह कहा था कि जब जजेस के लिए मुश्किलात हों तो आम आदमी के लिए कितनी होंगी। उन्होंने इसके ऊपर 2 दिन पहले एक बाकायदा तौर के ऊपर बहुत गुस्से वाला ऑर्डर जारी किया कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो फौरन इसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें, नहीं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा इन्होंने कर दिया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले ये एहतशाम कियानी की खबर है, वो कहते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को 2 दिन में रूल्स वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दिया था। अपलोड ना किए जाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इशारा किया गया था। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसकी तरफ आपका इशारा करना मकसूद था। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जो इंडिकेटर हैं कि अगर जज साहब ठीक रास्ते के ऊपर हो या अगर कराना चाहें तो बड़ा बड़ा काम करा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब भले फॉर्म 47 की हुकूमत के बानी कायद हों उस जमात के, लेकिन अगर करना चाहें तो महमूद खान अचकजई साहब को वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर करवा सकते हैं। और फिर तीसरा, अगर मीडिया दिखाना चाहे तो मईशत की गिरानी के ऊपर एफपीसीसीआई के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त और तवील दौरानिए के लिए दिखा सकती है। तो ये तीनों चीजें ऐसी हुई हैं जो हुकूमत के लिए इंडिकेटर है कि इनके लिए सब अच्छा नहीं है, हालात इतने अच्छे नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। तो देखना यह होगा कि इनके असरात आने वाले चंद दिन में किस तरह के होते हैं। जनाब, आज जो है अडियाला जेल में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा की बेटी है मुबाशरा मानिका ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि उन्हें वालदा से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल हुक्काम की जानिब से मुलाकात रोकना गैर कानूनी, गैर आईनी और मनमानी कार्रवाई है। हालांकि कानून और आईन करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाजत देता है। मानिका ने अदालत से कहा कि इस तवील मुलाकात से महरूम रहने की वजह उन्हें जहनी अजियत और नफसाती दबाव का सामना है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 9 और 14 के तहत जिंदगी, आजादी, इज्जत नफ्स और खानदानी ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का बुनियादी हक है, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। अदालत से इस्तदा फौरी तौर पर वालदा से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अब ये होता है नहीं होता। आज फिर जो असीराने कोट लखपत जेल हैं उनकी फैमिलीज ने लाहौर हाई कोर्ट जाकर कोशिश की कि उनकी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से मुलाकात हो सके। तो कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं की फैमिलीज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब की फैमिली लाहौर हाई कोर्ट पहुंची। कोट लखपत में कैद रहनुमाओं की फैमिलीज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात के लिए आई हैं। ये वकील राना मुदस्सिर साहब की जो इस्तदा थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से मुलाकात ना हो सकी। ये अपडेट्स आ रही हैं जनाब। अच्छा, अब पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये असीराने कोट लखपत जेल का एक मतलब इंडिकेटर है कि वहां मौजूद रहते हैं, तो उनसे सवाल जवाब होते रहते हैं। तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई और बाकियों को दिया है। हम तो जेलों में पड़े हैं, हमारे पास मालूमात कम आ रही हैं। महमूद खान अचकजई बेहतर फैसला कर सकते हैं कि करना क्या है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी का साथ देने के जो मामले हैं वो डिफरेंट हैं। उसके सवाल पर शाह महमूद ने कहा कि मैं अस्पताल था तो वह आदत के लिए आ गया। मैं पीटीआई का वाइस चेयरमैन हूं और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कैसे जा सकता हूं। उनका मजीद कहना था कि यह सोचना होगा कि आखिर इसका हल क्या होगा। मुजाहिमत के बाद भी तो मुफाहिमत ही होती है और गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। यह बात किसी हद तक उनकी दुरुस्त है कि जितनी भी आप मुजाहिमत कर लें, आखिर में आके आपको टेबल टॉक ही करनी है। अगर आपको इक़्तिदार में आना है या पार्टी को मुल्क चलाने के लिए कोई जिम्मेदारियां मिलनी है, तो उसका आखिरी हल यह है कि आप गुफ्त शनीद के साथ आएंगे। ये बात उनकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूं बहुत अरसा पहले। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी सुहेल आफरीदी साहब। वादिया तीरा के अंदर जो कुछ हुआ, मौसम की खराबी के बावजूद वो बरास्ता सड़क जो है रवाना हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी तीरा ऑपरेशन के मुतासरीन से मुलाकात के लिए जिला खैबर रवाना हो गए। वज़ीर आला IDP से मुलाकात करेंगे, मुतासरीन के मसाइल सुनेंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी वज़ीर आला के हमरा तीरा गए हैं।
لوگوں کے پاس انہوں نے جانا ہے. ہم دھند کی وجہ سے وقت پر نہیں جا سکے, مگر اب موسم مزید بہتر ہونے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. ہم بذریعہ سڑک تیرہ جا رہے ہیں. جناب اب آ جاتے ہیں جی جو تقرری ہوئی ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی, اس کے اوپر پینڈوراز باکس کھل گیا جی. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرزا نے نیا پینڈوراز باکس کھولا ہے. محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا. یہ سینیٹر کامران مرزا کہتے ہیں, اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ڈیٹیلڈ بات کر چکا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو بائی کون کرے گا, کیا واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے. کچھ مزید کہانیاں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی محمود خان اچکزئی صاحب کو کال کر کے مبارکباد, اپوزیشن کو متحد کر کے آگے چلنے کی یقین دہانی. جبکہ شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے خطرناک بات عمران خان کی آئسولیشن ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. بشرا بی بی جو کہ سیاسی گفتگو نہیں کرتی, انہیں بھی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا. ایک نیا سیزن شروع ہونے لگا ہے. رات کے بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیزن آپ آنے والے چند دنوں میں بڑے تم تراک کے ساتھ دیکھ پائیں گے. یہ کس نوعیت کا سیزن ہوگا, اس سے کون کون سی شخصیات متاثر ہو سکتی ہیں, اور زیادہ فوکس کس کے اوپر ہوگا, یہ چند دن بعد نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن رات والے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی کچھ وائرل ٹویٹس, وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ڈاکٹر بابر اوان صاحب کہتے ہیں, جن قوموں نے کھلی آنکھوں سے جنریشن زی کا سورج طلوع ہوتے دیکھ لیا, وہ منہ زور اور تیز ہوا کے سامنے ونڈ مل لگا رہے ہیں. اقتدار پر قابض اشرافیہ کے بومگ مگر اس نیم جان فضا کو روکنے کے لیے خیالی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں. آپ اسے بختی کہیے یا تاریخ کا جبر, کہ ہمارے ملک کے ذمہ داران نے اپنی نوجوان نسل کو نظام سلطنت سے جبری بے دخل کر رکھا ہے, جس کا نتیجہ بین الاقوامی گداگری اور ریاستی کشکول کے سائز میں اضافہ ہے. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اور جنہوں نے یہ کیا ہے, میں ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ زرین نظامانی کہتے ہیں کہ نئی نسل کو کوئی بھی پارٹی بنا کر بیانیہ نہیں بیچ پا رہا, کیونکہ وہ اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں اور اپنا بیانیہ خود بنا رہے ہیں. جبکہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے عمران خان کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے, اللہ نہ کرے وہ آڈیوز لیک ہو جائے جن میں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. تو پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں یار, میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ بیرسٹر گوہر نے اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ ایوان میں ایک ایم این اے کو 90 لاکھ تنخواہ ملی ہے اور 21 لاکھ روپے کے واؤچرز ملے ہیں. ہو سکتا ہے ملے, ہم کیا کہتے ہیں, مزے لگے پہ نہیں, ست ہی خیرہ. کامران خان صاحب بھی معیشت کی گرانی کے اوپر آج نوحہ پڑھتے ہوئے رونے لگ گئے. تو یہ جو حالات بن گئے ہیں, اس کے اثرات کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا. ولاگ سے اتنا ہی. آپ سب سے دعا ہے اور گزارش ہے کہ آپ جہاں جہاں موجود ہیں شب معراج کی مناسبت سے زیادہ سے زیادہ سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا. میکسیمم کامنٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.